You said never let me go. Everybody, welcome to Just German Things. मेरा नाम नंदनी है और मैं जर्मनी में रहती हूँ। मैं वीडियोस बनाती हूँ लाइफ इन जर्मनी पे, ट्रैवल इन यूरोप पे, जर्मन लैंग्वेज पे और एजुकेशन इन जर्मनी में। सो आज मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री में। सो आई एम गोइंग फॉर माई नेक्स्ट ट्रैवल एडवेंचर एंड दिस कंट्री इज़ फेमस for its natural wonders like glaciers, natural phenomena, and I'm very excited for it. So you can also come with me and it's going to be an interesting journey. So let's go! हमने चेक इन कर लिया है। हमें चेक इन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एक्चुअली हमारी सिक्योरिटी और चेक इन विद इन 40-45 मिनट सब कुछ हो गया। सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आप आइसलैंड का ट्रिप ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स ट्रैवल करते हैं, मतलब प्लान करते हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन। सो देयर इज़ अ प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म दैट यू हैव टू फिल। अदर देन दैट इफ़ यू फुली वैक्सीनेटेड, उसके बाद आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। एंड ट्रैवल करने के लिए आपको आई गेस एंटीजन टेस्ट या PCR टेस्ट में से कोई भी चलेगा, वो भी करवा सकते हैं। सो हमने एक एंटीजन टेस्ट करवाया कल, सो दैट वाज वैलिड। तो और रजिस्टर किया हमने एंड देन वी आर रेडी टू फ्लाई टू आइसलैंड नाउ। हम लोग ड्यूटी फ्री से अभी थोड़ा सा अल्कोहल ले रहे हैं क्योंकि हमें पता चला है कि आइसलैंड में बहुत ज़्यादा महंगी है। तो हमने सोचा यहीं से थोड़ी सी ले लेते हैं एंड इट्स गोइंग टू बी रियली कोल्ड, तो रम बकाडी तो पास में होनी चाहिए। सो ड्यूटी फ्री में थोड़ा सा प्राइस में भी फ़र्क पड़ेगा। सो येस, लेट्स सी। हम आइसलैंड आ चुके हैं और अभी हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ से हमें जाना है रिक्याविक, जो आइसलैंड की कैपिटल सिटी है। एंड इट्स एक्चुअली 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एंड लुक एट द एयरपोर्ट राइट नाउ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स ऑल स्नो आउटसाइड। मुझे अभी से ही डर लग रहा है। आई होप कि यहाँ की ठंड बर्दाश्त करने लायक हो। सो देखते हैं, लेट्स सी। फ्रैंकफर्ट में बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और वो धूप छोड़ के हम यहाँ आए हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। देखते हैं कैसा होता है। और ये है बहुत ही स्नो पड़ी हुई है बाहर और ये है पूरे हमारा बालकनी से व्यू। सो यू कैन सी एंड रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। इट टुक अस अराउंड 45 मिनट्स टू रीच हियर बट इट इज़ टोटली अमेजिंग। एंड यू कैन सी अभी यहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठंड नॉर्मल लग रही है, बहुत ओवर ठंड नहीं लग रही है अभी, बट आई एम श्योर हमें लेयरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जैसे जैसे शाम होती रहेगी ठंड बढ़ती रहेगी। तो देखते हैं। हाय एवरीबॉडी, सो हम आज के लिए रेडी हो गए हैं। अभी हम रात को जा रहे हैं नॉर्दर्न लाइट्स का अपना लक ट्राई करने। हमने एक गाइडेड टूर बुक किया है। चांसेस मॉडरेट हैं, कुछ कह नहीं सकते, बट जस्ट लुक एट मी हाउ फनी आई एम लुकिंग। आई एम वेयरिंग सो मैनी लेयर्स बट आई डोंट नो हाउ द वेदर इज़ गोइंग टू बी। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कितनी ठंड होगी, तो टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल हमने बहुत सारे लेयर्स पहननी है और हमारे हाथ भी अच्छे से मूव नहीं कर रहे, इतना ज़्यादा फनी लग रहा है। बट यस, देखते हैं आज क्या होता है। सो वी आर ऑलरेडी हियर, वी आर टेकिंग दिस बस, फ्लाई बस, और हम इसमें अंदर जा रहे हैं बैठने अभी। एंड दे आर सेइंग दैट देयर आर चांसेस टू सी नॉर्दर्न लाइट्स टुडे एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी हाउ इट इज़। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो इट्स आवर डे 2 इन रिक्याविक। सो कल रात को हम गए थे नॉर्दर्न लाइट्स टूर पे हंट करने नॉर्दर्न लाइट्स को, बट अनफॉर्चुनेटली कल हमें नहीं दिखी। We were little disappointed, but it's okay. It was just our first night, so we have many more nights, and हम अपना लक ट्राई करते रहेंगे जब तक हमें ना दिखे। एंड दिस इज़ डे 2। मैं रेडी हो गई हूँ। बाहर मौसम थोड़ा क्लियर है आज, और आज हमारा बहुत ही डिफरेंट प्लान है। आज हम जाने वाले हैं ब्लू लगून।
सो मैं आपको ब्लू लगून के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे आपने जियोथर्मल स्पास के बारे में सुना होगा, वो स्पा जिसमें आप जाते हो और वो उसके अंदर हीलिंग बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ये ब्लू लगून आइसलैंड का बहुत फेमस है। यहाँ पे जाके हम बेसिकली स्पा लेने वाले हैं, उसमें गर्म पानी में जाने वाले हैं और इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं और ये सब काफ़ी हीलिंग इफेक्ट्स के लिए माने जाते हैं। एंड इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, सो वी आर वेरी एक्साइटेड और हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। एंड आई विल शो यू ब्लू लगून में ऐसा क्या स्पेशल है। एंड एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, हमारे यहाँ पे इवन टॉयलेट वॉशरूम के बाहर भी एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि यहाँ का पानी जो है उसके अंदर सल्फर है नॉर्मली, सो पानी थोड़ा डिफरेंट स्मेल करता है, विच इज़ ट्रू। बिकॉज अभी हम वॉश बेसिन हमने जब पानी हम ब्रश कर रहे थे हमें रियलाइज हुआ कि एक डिफरेंट स्मेल है जो कि सल्फर की है। अगर आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि वो कैसे सल्फर की स्मेल आती है, वो जनरली पानी में है यहाँ पे। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यहाँ पे। हम ब्लू लगून पहुंच चुके हैं। अभी हम बाहर हैं, हम अंदर नहीं गए हैं। यहाँ बाहर से ही इतना प्यारा व्यू है कि अभी हम यहीं अटक गए, अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज हमें लगा यहीं पे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। सो बाहर से आप देख सकते हैं कि पीछे का व्यू कितना ज़्यादा प्यारा है। एज यू नो कि आइसलैंड बहुत फेमस है अपने नेचुरल वंडर्स के लिए, नेचुरल फिनोमिना के लिए। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा कि वॉल्केनिक इरप्शंस के इफेक्ट्स हैं जिस तरीके से पीछे दिख रहा है। और ये पानी देखिए, ये पानी बहुत ज़्यादा ब्लू कलर का है एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड ब्लू लगून। आई एम श्योर देयर इज़ अ रीज़न। और इस पानी के कलर को देख के सच में ऐसा लग रहा है कि इट्स अमेजिंग एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग इनसाइड। इतना फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज़। इतने सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च करी है, तो कुछ तो होता होगा। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर गोइंग टू गो इनसाइड एंड वी रियली वांट टू शो यू एंड शेयर विद यू हाउ द एक्सपीरियंस इज इन ब्लू लगून। सो स्टे ट्यून्ड। गाइस इट्स लुकिंग लाइक अ ड्रीम अभी। ऐसे ब्लू लगून का पानी बिल्कुल ब्लू है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुएं निकल रहे हैं और अभी तक अभी हम पानी में गए नहीं है, पर पानी बहुत गर्म है। और यहाँ पे पीछे पहाड़ पे ये पूरा धुएं निकल रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड यहाँ पे ये रॉक्स है और उसके ऊपर पूरी आइस जमी हुई है और उसके बीच में हम लेने वाले हैं स्पा। सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ब्लू लगून लोग आते हैं स्पेशली 6 वीकेंड्स के लिए। अभी तक पानी के अंदर नहीं गए और बाहर से इतना सुंदर लग रहा है मुझे। एंड हमने यहाँ पे पहले ही शावर लिया और उसके बाद हमने अपना जो प्लान था वो प्रीमियम करवा लिया, तो हमें बाथरूम भी मिले। तो इट इज़ वर्थ इट क्योंकि अगर आपके पास बाथरूम है तो ऑब्वियसली इट्स मोर कम्फर्टेबल। एंड इट्स अ सनी डे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड विजिट दिस प्लेस। इफ़ यू एवर कम टू आइसलैंड, टू रेकियाविक, दिस शुड बी इन योर आइटिनरी अकॉर्डिंग टू मी. So I'm gonna go inside and I'm going to have fun, and you can have fun too watching the other part of this trip. So guys, we had an amazing experience in Blue Lagoon, and वहाँ से फ्री होने के बाद हम एक्चुअली यहाँ पे आए हैं बिकॉज हमारी एक फ्री ड्रिंक थी इस रेस्टोरेंट में। लावा रेस्टोरेंट है, ये बहुत ही अमेजिंग बना हुआ है और उसके बाहर से पूरा व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। सो वी जस्ट हैड आवर ड्रिंक एंड वी ऑर्डर्ड सम स्नैक्स एंड यू कैन सी हाउ दिस रेस्टोरेंट लुक्स लाइक. आई वांट टू शो यू, दिस इज सो surreal right now to have food in this restaurant. So the view from the restaurant is amazing. एंड इट्स अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट एंड यहाँ से भी इस साइड पे देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ अलग है. जस्ट हैव अ लुक.
इट्स आवर डे 3 इन रेकियाविक एंड आज बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आया है और आने वाला है इससे भी बड़ा, और इसके चक्कर में ऑरेंज रेड वार्निंग अलर्ट हो गई है। सो आगे 5:15 बजे हुए हैं और यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी। अब इस पूरे एरिया में इतनी मोटी बर्फ़ जम रही है एंड इतनी तेज़ हवा चल रही है कि आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। हम जस्ट अभी बिल्डिंग के नीचे आए हैं चेक करने के लिए। यहाँ पे आज रेड अलर्ट इशू हुआ है वेदर के चक्कर में, बिकॉज इट स्नोड रियली हेवीली एंड राइट नाउ इट लुक्स बेटर। बट हमारा आज का डे टूर था जो कि कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। सो आई थॉट आई वुड ऑल्सो शेयर दिस थिंग विद यू। अगर आप आइसलैंड आ रहे हैं तो उसमें अपने पास 1-2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा ज़रूर लेके आएँ, बिकॉज ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इस चीज़ की कि यहाँ आने के बाद 1 दिन या 2 दिन कोई वेदर अलर्ट हो जाए और आप बाहर नहीं निकल सकते। सो हमारा जैसे पूरा प्लान चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो हम आज कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, बट हम बिल्कुल सिटी सेंटर में रहते हैं। सो वी माइट गो आउट इन द सिटी सेंटर फॉर लाइक इट्स 5 minutes वॉक फ्रॉम हियर। And I also want to tell you like other important things if you're planning your Iceland trip. So as you see there is a world map behind me. इस अपार्टमेंट में पीछे बहुत बड़ा वर्ल्ड मैप है। So मैंने सोचा ये आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ से कहाँ आए हैं और कितना बेसिकली आइसलैंड में आने के बाद आपका खर्चा हुआ है। So we live in Germany, तो हम यहाँ जर्मनी में रहते हैं और यहाँ से हमने आइसलैंड पे हमने फ़्लाइट ली है। So it took around 3.5 hours and we traveled by Iceland Air। और इसका जो प्राइस था वो हमें पर पर्सन 330 यूरोज़ कुछ पड़ा। सो आई थिंक सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे विंटर्स इतना ज़्यादा हाई सीज़न नहीं होता बिकॉज लोग नॉर्मली आइसलैंड विंटर्स में नॉर्दर्न लाइट्स के लिए ही आते हैं और समर्स में बहुत सारी और चीज़ें हैं उसके लिए आते हैं। सो हमें 330 यूरोज़ उसका पड़ा। और अगर आप इंडिया से आते हैं तो आई एम श्योर आपकी जर्नी बहुत लंबी होगी बिकॉज इंडिया बहुत दूर है आइसलैंड से, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी बहुत डिफरेंट होगा। सो यू कैन चेक देयर। सो यहाँ की करेंसी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये आइसलैंड की करेंसी जो है वो है आइसलैंडिक क्रोना, और यूरोज़ अगर आपके पास हैं तो ऐसा नहीं है कि आप यूरोज़ में पे नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में अभी आइसलैंडिक क्रोना है, इट्स 5000 एंड इट्स 1000 6000 एंड यहाँ की करेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये 1000 क्रोनाज हैं, ये दैट वुड बी अराउंड 7 यूरोज़ बिकॉज 1 यूरो में अभी करंट रेट 143 आइसलैंडिक क्रोना है। और तो आपको कैश चेंज करवाना, करेंसी चेंज करवानी है नहीं करवानी है आपके ऊपर है, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप थोड़ी सी करेंसी अपने पास रखो। पर अगर आप यहाँ पे यूरोज़ में पे करते हैं एंड आप करेंसी एक्सचेंज नहीं करवाते हैं तो भी इट्स ओके बिकॉज वो आपको मे बी चेंज जो है वो क्रोना में वापस करेंगे, बट दे एक्सेप्ट यूरोज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप यूरोप से आ रहे हैं तो। एंड प्राइजेस आपको बताऊँ यहाँ पे तो ये जर्मनी से और आई डोंट नो इवन इन यूरोप जनरली उससे बहुत महंगा है। जैसे हमारी जर्मनी में नॉर्मली हम कहीं बाहर खाते हैं तो अराउंड 10 यूरोज़ में एक प्रॉपर मील आ जाती है, पर यहाँ पे ऐसा है कि कहीं भी कुछ भी छोटी सी चीज़ खाओ, एक ड्यूनर कबाब फॉर एग्जांपल जर्मनी में 6 यूरोज़ अराउंड से ही अच्छा मिल जाता है एंड वी पेड 12 यूरोज़ फॉर 1 ड्यूनर कबाब विच इज़ ऑलमोस्ट विच इज़ डबल द प्राइस। सो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे प्राइजेस का। सो माई टिप वुड बी दैट यू बुक एन एयरबीएनबी अपार्टमेंट सो दैट यू कैन कुक हियर एंड दैट वेज यू कैन ऑल्सो सेव मनी। सो हमारा अपार्टमेंट जो हमें पड़ा है वो अराउंड 300-400 यूरोज़ पर नाइट पड़ा है बिकॉज हमारा 4 बेडरूम अपार्टमेंट है। वी आर ट्रैवलिंग इन ग्रुप, वी आर ग्रुप ऑफ 8 फ्रेंड्स, तो इसलिए हमने काफ़ी स्पेशियस 4 बेडरूम अपार्टमेंट लिया है जो कि 300-400 यूरोज़ पर नाइट हमें इस अपार्टमेंट का पड़ा है एंड वी आर हेयर फॉर 5 नाइट्स। सो यू कैन कैलकुलेट कि वो उसका अकोमोडेशन का खर्चा कितना आता है। और बाकी जैसे जैसे हमारे दिन निकलेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ट्रिप आई कैन टेल यू हाउ मच वी एग्जैक्टली स्पेंट ऑन दिस ट्रिप एंड सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। गाइस मैं बाहर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ एंड यू कैन सी ऑल पैक्ड, ऑल कवर्ड। सो द वेदर लुक्स गुड एक्चुअली। बाहर खड़े होकर अभी मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है, but you never know, Icelandic weather is so unpredictable that you better be prepared. So I'm wearing all my layers. I'm wearing only 3 layers today, which is like not for Iceland. Iceland में normally लोग 4 से 5 लेयर पहनते हैं, पहननी पड़ती है, but it's manageable for today. So I'm gonna go to Reykjavik city and explore the popular attractions here and देखते हैं क्या क्या अच्छा लगता है। But yes, this city is worth exploring. That's what I have found out in research. So I'll show you that. So stay tuned.
से ये जो देख रहे हैं ये काफ़ी फेमस है। अगर आप रेक्याविक में हैं तो आप इस जगह आ सकते हैं। इसको बोलते हैं सन वॉयजर। सो ये बेसिकली एक स्कल्पचर है बहुत फेमस जो बिल्कुल सी के पास है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। एज यू ऑल नो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है आज और अभी भी पड़ रही है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये स्नो कवर्ड है काफ़ी। और इसको ड्रीम बोट बोलते हैं या इट इज़ ऑल्सो एन ओड टू द सन। सो दैट इज़ वाई एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्कल्पचर और सी के अराउंड है और ऐसी लोकेशन पे तो बहुत सुंदर लग रहा है। सो हम स्पेशली चल के आए यहाँ पे, वी डिडंट वांट टू मिस इट एंड इट्स लुकिंग सो प्रिटी।